जो बातें परिणाम दुख से संबंधित महर्षि व्यास जी ने जो परिणाम दुख से संबंधित बातें भाष्य में हमें बताई हैं, उन बातों को हम देख चुके हैं। तो जो सुख की और दुख की परिभाषा यहाँ पर की गई है, वो थोड़ी सी है तो जुड़ती हुई, पर थोड़ी सी अलग है। और जब हम उस परिभाषा को घटाकर देखते हैं सुख और दुख की, तो वो हमें ज्यों की त्यों समझ में आती है कि हाँ, ये परिभाषा ठीक है, ऐसा ही होता है। फिर जो इस सूत्र में महर्षि पतंजलि जी ने दूसरे दुख का विवरण दिया है, दूसरा दुख का नाम बताया है, वो दूसरा दुख है ताप दुख। तो ताप दुख क्या है? अथ का ताप दुखता, ताप दुख है क्या? तो उसके विषय में बताते हैं। महर्षि व्यास जी सभी चीजों में द्वेष से जुड़ा हुआ, चाहे वो चेतन साधन हो चाहे अचेतन साधन हो, जड़ चेतन सभी साधनों में, जड़ चेतन सभी साधनों के अधीन जो ताप का अनुभव होता है, द्वेष से जुड़ा हुआ ताप का अनुभव, ताप अर्थात दुख, जलन, दुख, द्वेष के कारण से जो जलन जैसी मन में होती है, वो है ताप। तो सभी चेतन अचेतन साधनों के अधीन जो द्वेष से जुड़ा हुआ कष्ट का अनुभव है, वो जो कष्ट का अनुभव होता है, उस कष्ट के अनुभव के द्वारा द्वेषज कर्माशय बनता है। अर्थात वो जो ताप है, वो जो कष्ट है, द्वेष के कारण से कष्ट का अनुभव हो रहा है, उसके कारण से फिर कुछ ना कुछ कर्म जरूर करता है व्यक्ति। उस ताप, जो ताप उत्पन्न होता है द्वेष के परिणाम स्वरूप, जो कष्ट उत्पन्न होता है, उसकी निवृत्ति के लिए व्यक्ति कुछ ना कुछ कर्म करता है। वह जो कर्म करता है, वह द्वेषज कर्माशय कहलाता है। अर्थात वो बढ़ता जा रहा है, द्वेषज कर्माशय। फिर एक बात बताई, फिर दूसरी बात बताते हैं महर्षि व्यास जी। फिर कहते हैं सुख साधनों को चाहता हुआ, क्योंकि सुख साधनों में उसके प्रति मन में तृष्णा विद्यमान है, दुख चाहता नहीं है, पर दुख प्राप्त हो रहा है द्वेष के कारण से, तो उसके कारण से द्वेषित कर्माशय भी बन रहा है। लेकिन
अब उसको ठंडा कैसे करें? जो ताप उत्पन्न हो रहा है, तो सुख की ओर भागता है। वो जो कष्ट उत्पन्न हुआ, उस कष्ट से छूटने के लिए द्वेषज कर्माशय भी बना, उसको उसके लिए द्वेष से युक्त होकर कर्म भी किए, पर अभी वो शांत नहीं हुआ। तो उसका विकल्प खोजता है व्यक्ति कि मुझे कैसे सुख मिल जाए, सुख मिले तो ये कम से कम शांत हो जाए। तो सुख साधनों की इच्छा करता हुआ, अब वो सुख किनसे मिल सकता है? तो तृष्णा जिन विषयों में बनी हुई है, उन्हीं से पहले सुख अनुभव किया था, उसी के कारण से उन्हीं चीजों में संस्कार उसी के हैं, तो वहीं पर सुख दिखता है। तो ऐसे सुख के साधनों, जिनसे पहले राग हो चुका था, उन सुख के साधनों की ही इच्छा करता हुआ, प्रार्थना करता हुआ, उनको चाहता हुआ शरीर से, वाणी से और मन से व्यक्ति प्रयासशील होता है, कर्म करता है। इसके कारण से वह जो उन सुख साधनों की प्राप्ति में सहयोगी बन जाते हैं, उन के प्रति तो वह उपकार का कार्य करता है, उनको अच्छा समझता है और उनके प्रति उपकार का कार्य करता है। और जो जो उन सुख साधनों की प्राप्ति में बाधक बनते हैं, उनका शरीर से, वाणी से, मन से उनके प्रति अपकार का कार्य करता है, उनको नष्ट करने का प्रयास करता है, जो सुख में बाधक बन रहे हैं। तो इस प्रकार से दूसरों पर उपकार करने और अपकार करने के द्वारा दूसरों को सुख पहुंचाने और उनको कष्ट पहुंचाने के द्वारा पाप और पुण्य को कमाता है, उनको इकट्ठा करता है, पाप और पुण्य को। तो महर्षि व्यास जी कहते हैं, वह जो कर्माशय है, लोभ और मोह से ये उत्पन्न होता है। तो पहला द्वेष से उत्पन्न होने वाला कर्माशय, जिसकी बात पहले अभी बताई गई। उसके बाद में जो ये दूसरे प्रकार का कर्माशय, ये लोभ और मोह के द्वारा ये भी कर्माशय बनता है। तो इस प्रकार के कर्माशय के बनने को ही ताप दुखता कहा गया। अर्थात कैसे कैसे समझेंगे कि ये ताप दुख है? तो योगी व्यक्ति ये कर्माशय बन रहा है, ये मेरे अगले जन्म के दुख के का कारण बन रहा है, इस बात को पहचानता है। तो ये परिणाम दुख में भी हमारे सामने आया था। तो उसमें और इसमें दृष्टिकोण का अंतर है। वहां परिणाम के रूप में, परिणाम दुख के रूप में उसको देखा गया था।
अर्थात जो कुछ भी व्यक्ति कर्म कर रहा है वो राग द्वेष इत्यादि से युक्त होकर कर रहा है, मोह से युक्त होकर कर रहा है, परिणाम का उसको सामान्य व्यक्ति को भान नहीं है, परंतु योगी को उसके परिणाम का भान है कि उसका परिणाम क्या होने वाला है। और जब वो परिणाम को जानता है तो वो परिणाम क्या होगा यही उसको करने से पहले ही क्लेशित करता है। वो परिणाम उसे दुखी करता है, जबकि यहां पर कहीं यह जो कर्माशय है ये बन ना जाए, एक बात। दूसरा, द्वेष आदि के उत्पन्न होने से साथ में जो ताप, जो कष्ट, द्वेष उत्पन्न होने पर जो होता है उस दुख को भी यहां पर दुख मानता है। तो ताप दो अर्थों में आ रहा है यहां पर। एक अर्थ में आ रहा है कि द्वेष जब उत्पन्न होता है तो द्वेष के साथ में जो एक कष्ट की अनुभूति होती है वो भी यहाँ पर ताप दुख के रूप में है। इसके साथ ही जो कर्माशय बन रहे हैं या बनने वाले हैं, जो दिखते हैं, उन कर्माशयों का जो परिणाम होगा उस परिणाम से भी वह योगी द्वेषित होता है। कहीं ऐसा ना हो जाए, आशंका से युक्त रहता है और उसके कष्ट को अनुभव करता है, वो ताप दुख है। परिणाम का होना एक पहली बात हो गई, परिणाम के रूप में कर्माशय बनना एक पहली बात हो गई, लेकिन उस परिणाम की आशंका से युक्त रहना, कहीं ऐसा ना हो जाए उससे जो दुख उत्पन्न हो रहा है वो भी तो ताप दुख है। इस ताप दुख को भी योगी समझ पाता है, ये बड़ा सूक्ष्म है। परिणाम को जानना और परिणाम की परवाह न करना, ऐसा तो सभी लोग कर रहे हैं। सामान्य रूप से व्यक्ति करता क्या है, सोचता क्या है, जो होगा सो देखा जाएगा, अभी तो भोग लो। ऐसी स्थिति रहती है ना मोटी, प्रत्येक व्यक्ति की यही स्थिति रहती है, जो होगा सो देखा जाएगा, जब होगा तब देखा जाएगा, अगला जन्म तो अगले जन्म पे होगा ना, तब भी देखा जाएगा। ऐसा सामान्य व्यक्ति की जो जान भी जाता है इन सब दुखों को, उसके बाद भी उसकी स्थिति यही रहती है, जब होगा सब देखा जाएगा। लेकिन योगी की ये स्थिति नहीं रहती है। वो कैसे सोचता है, जब होगा तो भी देखना तो मुझे ही पड़ेगा और मैं उसे दोबारा नहीं देखना चाहता।
इस समय तो शरीर मिला हुआ है और इसके दुखों को मैं भोग रहा हूं, और वही गलती फिर मैं दोबारा करता जाऊं। तो वो जो इस प्रकार के कर्माशय होते हैं, कर्माशय जो बनते जा रहे हैं, बनने की स्थितियां बनती हैं, उससे पहले ही उसकी आशंका हो जाती है कि अरे ये हो जाएगा, इससे मैं कैसे बचूं। अब वो नहीं बच पा रहा है कभी कभी, तो भी क्लेशित हो रहा है। अंतर्द्वंद्व चल रहा है तो भी क्लेशित हो रहा है। कहीं ऐसा ना हो जाए, ये भी तो ताप है, आशंका, भय। तो इसको कहा, यह जो लोभ और मोह और द्वेष से होने वाला कर्माशय है। इसी को ताप दुख कह दिया। अर्थात ये कर्माशय दुखों को ही तो उत्पन्न करने वाला है भविष्य में। यह बात योगी को ही समझ में आती है, और उसी को क्लेशित करती है। तो परिणाम दुख में केवल परिणाम का दृष्टिकोण है। यहां पर गहराई से उसको देखना और उससे क्लेशित होना, वो ताप दुख के अंतर्गत आया। फिर उसके बाद में अगला दुख है संस्कार दुख। ये संस्कार दुख क्या होता है? सब जुड़ी हुई चीजें हैं। परिणाम दुख से ताप दुख जुड़ा हुआ है, थोड़ी सी भिन्नता है। और उस भिन्नता के अंतर्गत हमको ये याद रखना है कि जो द्वेष होता है, दुख से द्वेष तो होता ही होता है, और तीव्र द्वेष होता है। उस द्वेष से जो कष्ट, जलन उत्पन्न होती है, इसके अलावा कष्ट की संभावना से भी द्वेष होता है, उससे भी जलन उत्पन्न होती है। वो दुख अभी आया नहीं होता है, संभावना करता है व्यक्ति, आशंका करता है व्यक्ति, उसके बाद में उसी आशंका को लेकर वह क्या क्या सोच जाता है, अगर वो नियंत्रण ना करे तो। जिसने अभी तक कोई अपकार नहीं किया, उसके बारे में भी द्वेष पूर्वक कितनी बातें सोच जाता है। ये ऐसा करेगा तो मैं ऐसा करूंगा, ऐसा करेगा तो मैं ऐसा करूंगा, ऐसा करेगा तो ऐसा करूंगा। सबको अनुभव होता है, क्योंकि सभी विचारशील हैं, तो इस प्रकार की बातें आती हैं। तो ये क्या है? ये सारा का सारा ताप दुख ही है। द्वेष से
द्वेष की संभावना से, द्वेष की संभावना नहीं, दुख की संभावना से जो ये जलन का भाव है, ये सब ताप दुख है। इसके साथ ही इनसे जो कर्माशय बन रहे हैं और बनेंगे, उनके प्रति भी जो आशंका का भाव है, उससे जो होगा दुख अगले जन्म में, उस आशंका से भी योगी इसी समय क्लेशित होता है, वो ताप दुखता है कि ये वो संस्कार हैं, ये वो कर्म बनते जा रहे हैं जो फिर से मुझे फंसाएंगे, जिससे मैं छूटना चाहता हूं उसी में मुझे फिर से फंसाएंगे। तो ये जो उनसे छूटने की इच्छा होती है, उनसे दूर होने की, उसको दूर करने की इच्छा रहती है, ये जो एक कष्ट का भाव उत्पन्न करता है, ये भी ताप दुखता है। कर्माशय तो वही समान है, वहां पर राग के की मुख्यता थी, यहाँ द्वेष की प्रधानता है परिणाम दुख में। यद्यपि राग और द्वेष दोनों जगह थे, यहाँ भी है, लेकिन प्रधानता यहाँ पर द्वेष की है, उसके कारण से होने वाले दुख की है। और वहां परिणाम दुख में राग से होने वाले परिणाम की प्रधानता है। परिणाम फिर वहां पर यह भी बताया गया कि इंद्रियों की चंचलता और कुशलता और बढ़ती जाती है। राग विषय में और अधिक बढ़ता जाता है। वो राग बढ़ने रूपी वहां पर दुख है। उस दुख को विषय सुख के काल में योगी ही पहचान पाता है। यहाँ पर सीधा सीधा द्वेष से उत्पन्न होने वाली जो कष्ट है, जलन है, वो दी गई है, और साथ में जो कर्माशय बनता है, उस कर्माशय से भी सीधा सीधा दुख अनुभव करता है, तो कर्माशय बन जाएगा, उसकी आशंका भी होती है। तो ये यहाँ पर थोड़ा सा अंतर अपने को समझना चाहिए, क्योंकि जो जिस प्रकार का कष्ट यहाँ पर हम ताप दुखता में वर्णन कर रहे हैं, उस प्रकार का दुख वहां परिणाम दुख में नहीं है, वहां पर भिन्न प्रकार का दुख है। अर्थात रागज कर्माशय जो बन रहा है, अर्थात राग और अधिक बढ़ता जा रहा है, राग के संस्कार, कर्माशय नहीं, संस्कार की बात यहाँ पर विशेष परिणाम दुख में संस्कार और बढ़ते जा रहे हैं, और अधिक प्रबलता के साथ में फिर ये उपस्थित होंगे अगली बार। इस बार अगर भोग लिया तो अगली बार और अधिक प्रबलता के साथ में यही संस्कार मुझे भुगाएंगे, मुझे धकेल देंगे और अधिक प्रबलता के साथ में। ये समझ में आता है योगी को, इस बार यदि भोग लिया तो ऐसा हो जाएगा। इसी कारण से वो भोग से बचता है। भोग भोगने से सामान्य व्यक्ति तो बड़ा प्रसन्न होता है, बहुत अच्छा भोग मिल गया, बहुत अच्छी बात हो गई। योगी व्यक्ति भागता है, तो दूर भागने में कारण क्या है? वो यही कारण है कि ना मिले तो अच्छा है, दूर ही रहे तो अच्छा है। आलम्बन से जितनी अधिक निकटता होगी उतनी अधिक कठिनाई होगी।
क्योंकि जो इंद्रिय और विषय का आपस का जो एक स्वाभाविक आकर्षण है, वो तो ईश्वर ने बनाया ही है संसार में। तो इसी बात को अन्य ऋषि भी, महर्षि मनु भी कहते हैं, विद्वांसम अपि कर्षति प्रबल इंद्रिय ग्रामः विद्वांसम अपि कर्षति। इसलिए विधान किया है कि भाई आलम्बन से दूर रहो। ऐसी परिस्थिति में ही क्यों पढ़ना कि जहां पर संभावना हो पतित होने की। ऐसी परिस्थितियों को उत्पन्न ही मत होने दो अपने आसपास, हवा ही मत दो उस तरह की। इसीलिए तो गुरुकुलीय शिक्षा प्रणाली का विधान किया गया है। इस बात को हमारे ऋषि बहुत अच्छी प्रकार से समझते थे। और आजकल के जो ये मैकाले इत्यादि जो को एड है, इस बात को नहीं समझते हैं, और बहुत बड़ा विनाश भी हो रहा है। जो पशुओं की तो नस्ल सुधार हो रही है और मनुष्य की नस्ल खराब होती चली जा रही है। तो इस बात की सूक्ष्मता को समझने वाले जो मनीषी होते थे, उन्होंने ही वैसी व्यवस्थाएं बनाई थी। तो ये, हाँ, इसमें जो हम बात कर रहे थे, परिणाम दुखता, मुख्य रूप से परिणाम स्वरूप, भोग को भोगने के परिणाम स्वरूप राग का और अधिक बढ़ जाना, उसकी तीव्रता का और अधिक बढ़ जाना, वहां पर वो है ताप दुखता में। द्वेष से उत्पन्न होने वाले, द्वेष या द्वेष की आशंका से या दुख की आशंका से उत्पन्न होने वाला जो दुख है, कष्ट है, चलन का भाव है, वो प्रधान है। और इसी प्रकार से जितने भी कर्माशय, द्वेषज, रागज और मोहज कर्माशय हो रहे हैं, उनके प्रति भी ये नहीं बनने चाहिए। इससे उनसे भी जो कष्ट हो रहा है, वो भी ताप दुख के अंतर्गत माना जा रहा है। तो ये थोड़ा सा जो भिन्नता है दोनों दुखों में, और दोनों प्रकार के दुख अपने आप में अलग अलग है, हम समझ सकते हैं। फिर तीसरी बात जो है संस्कार दुखता। संस्कार दुख क्या है? तो कहते हैं सुख के अनुभव करने से सुख के संस्कारों का समूह बढ़ता जाता है। दुख के अनुभव से दुख के संस्कारों का समूह बढ़ता जाता है। संस्कार आशय बढ़ता जाता है। तो इस प्रकार से जब कर्म है, क्योंकि कर्म किए हैं, उन्हीं कर्मों के कारण से फल मिला और फल को भोगा। कर्मों के फल को भोगने पर ये सुख का अनुभव और दुख का अनुभव आया, और उसके संस्कार और अधिक बढ़ गए। सुख के अनुभव से सुख के संस्कार बढ़ गए, दुख के अनुभव से दुख के संस्कार बढ़ गए। अब ये संस्कार बढ़ते जा रहे हैं, और संस्कार बढ़ रहे हैं, और संस्कारों के बढ़ने से वे संस्कार प्रवृत्ति में कारण बन रहे हैं। वही संस्कार सुख और दुख के अनुभव के जो संस्कार हैं,
वे ही तो कर्माशय बढ़ाने में कारण बन रहे हैं, क्योंकि उनसे प्रवृत्ति हो रही है। जो सुख के कारण से राग उत्पन्न हुआ, और राग खाली उत्पन्न नहीं हुआ बल्कि और बढ़ गया, वो जो राग बढ़ गया वो अगली बार उसी सुख को अनुभव करने के लिए कर्म करवा रहा है। तो वो जो कर्म है, फिर और कर्म इकट्ठे होते जा रहे हैं। ऐसे दुख से बचने के लिए, अगली बार दुख ना हो उसके लिए, जो और अधिक बढ़े हुए संस्कार थे उन्होंने और प्रवृत्ति करानी है। वो और प्रवृत्ति करानी है तो क्या हो रहा है, और अधिक द्वेषज कर्माशय कर्माशय फिर यहाँ पर बन रहा है। द्वेषज से उत्पन्न होने वाला कर्माशय, राग से उत्पन्न होने वाला कर्माशय, कर्माशय और अधिक बढ़ रहा है। ये योगी को इस बात का क्लेश रहता है कि संस्कार बढ़ते जा रहे हैं, संस्कार बढ़ते जा रहे हैं। भोग, फल भोगने से संस्कार बढ़ते जा रहे हैं। संस्कार जिनको कि निर्मूल करना है, जिसमें से अविद्या को बिल्कुल नष्ट करना है, जिस कार्य को हमें संपन्न करना है, वो कार्य अपने लिए हम अधिक बढ़ाते जा रहे हैं। एक व्यक्ति को सफाई करनी हो, लेकिन वो गंदगी को और फैलाए और फैलाए, तो क्या कहा जाएगा, उसको तो मूर्ख ही कहा जाएगा। तो वैसे ही मूर्खता हम भी कर रहे हैं। हमें ये पता है कि इनको हमें समेटना है, इनको नष्ट करना है, संस्कारों को दग्ध बीज भाव करना है, लेकिन हम उन्हीं संस्कारों को बढ़ाते चले जा रहे हैं। तो हम तो हुए मूर्ख। लेकिन वो योगी, उसको वो दुख के रूप में दिखता है कि संस्कार अगर बढ़ गए तो कितना भयानक दुख होगा, मुझे इन्हीं पे फिर काम करना पड़ेगा, इन्हीं को नष्ट करने के लिए प्रयास करना पड़ेगा, मैं अपना काम क्यों बढ़ाऊं। तो इसलिए योगी को वो संस्कार दुखता दिखती है कि संस्कार बढ़ते चले जा रहे हैं, बढ़ते चले जा रहे हैं, ये मुझे ही नष्ट करने पड़ेंगे, मैं अपने लिए काम क्यों बढ़ाऊं, ये दुखता उसी को दिखती है। इसलिए वो भोगों को भोगने के लिए उत्साही नहीं होता, भोगों से बचने के लिए प्रयासरत रहता है, क्योंकि उसको ये दुख दिखते हैं वहां भोगों के साथ में। भोग भोगा तो संस्कार और बढ़ते जाएंगे, जिन संस्कारों को मुझे नष्ट करना है, अपने लिए मैं और काम बढ़ा रहा हूं, तो वो मैं काम ना बढ़ाऊं। ये योगी को ही दिखता, सामान्य व्यक्ति को नहीं। अगर हमारा योग में प्रवेश हो गया है, अगर हम योगाभ्यास करने लग पड़े हैं, तो इन दुखों को देखना और इनसे प्रभावित होना भी हमें पड़ेगा। हम इनसे प्रभावित नहीं हो पाएंगे जब तक, तब तक हमें संसार दुख रूप नहीं दिख सकता। और जब तक संसार दुख रूप नहीं दिख सकता, तब तक संसार से निवृत्ति भी नहीं हो सकती। सांसारिकता से निवृत्ति नहीं हो सकती। लक्ष्य जब तक बना नहीं है, तब तक ये दुख नहीं दिखेंगे। एक लक्ष्य बनाकर चलता है ना व्यक्ति कि मुझे ये चीज प्राप्त करनी है, तो लक्ष्य तो बहुत कुछ बनाए होंगे, बच्चों के लिए ये करना है, परिवार में ये चीज होनी चाहिए, बहुत सारे लक्ष्य बनाता है व्यक्ति। पर जो सबसे बड़ा लक्ष्य है, उसको न तो बनाया
ना इसके लिए कोई योजना है। उसको देखा जाएगा वाली पेटी में डाला रखा है। स्वामी जी, स्वामी सत्यपति जी महाराज इसी बात को बड़ा कहते थे कि ठंडे बस्ते में डाल रखा मुख्य लक्ष्य को। जो प्रधान है उसको गौण बना रखा है, और जो गौण है उसको मुख्य बना रखा है। ये मूल में जो भूल है, मूल में भूल है, ये बिल्कुल मूलभूत भूल कहेंगे इसको। और परंपरा भी वैसी चलाते हैं माता पिता। कौन सी परंपरा को बढ़ावा दे रहे हैं? अधिकांश में, सबकी बात नहीं कह रहा, पर ऐसे बहुत कम माता पिता होंगे जो सत्य परंपरा का बीज अपनी संतानों में डालते हैं। बल्कि माताओं को डर इस बात का रहता है कि हमारा बेटा जो है वो कहीं तत्वज्ञानी न बन जाए। तो तत्वज्ञानी बनेगा वो तो सन्यासी बनेगा। तो ये भय रहता है। और 100% माताओं को मैं कह सकता हूँ 99.99% माताओं को ये भय रहता है। और विवाह की बड़ी चिंता रहती है कि मेरे बेटे का विवाह होना चाहिए, उससे कुछ जो परिवार बढ़ने और जो संतानों को देखने, उन सब का सुख जो मिलता है परिवार, तो वो सुख उनका लक्ष्य रहता है प्रायः। तो ऐसे बहुत कम परिवार, नगण्य के बराबर ऐसा समझ लें, ऐसे हैं जो इस प्रकार की जो सत्य परंपरा है उस वो आगे बढ़ाना चाहते हो। आज की तारीख में तो ये है ही। वैदिक काल में भी शायद ना होते हों, परंतु वहां मनीषियों के द्वारा इस प्रकार की व्यवस्था बना दी गई कि वहां माता पिता की चल नहीं पाती थी। वो अपने पास रख ही नहीं सकते बच्चों को, उनको तो आचार्य के पास भेजना ही पड़ेगा। गुरुकुल की व्यवस्था थी। अब गुरुकुल की व्यवस्था थी तो वहां पर भी जब हर बच्चे को तत्वज्ञानी बनाने का प्रयास किया जाता था, तब भी इतनी बड़ी जनसंख्या में से कुछ ऋषि निकल के आते थे। पूरी इतनी बड़ी व्यवस्था को बनाने के बाद भी परिणाम संसार आगे बढ़ना ही अधिक होता था, संसार ही अधिक आगे बढ़ता था। ऐसे ही लोग उस व्यवस्था में से भी अधिक निकलते थे जो संसार की ओर जिनकी प्रवृत्ति है, जिनका आकर्षण संसार की ओर है। अधिकांश लोग ऐसे ही निकलते थे। तो हानि माता पिता की तो नहीं होनी, उनकी जो इच्छाएं हैं वैसे तो पूरी होनी है, वैसे भी होनी है, परंतु उनमें से कुछ ऐसे गुणवान लोगों को भी अवसर मिल जाता था जो मोक्ष की ओर आगे बढ़ते थे। तो ये परंपरा वास्तव में जो सत्य है, इस सत्य का स्वीकार कर पाना सब लोगों के लिए पूरी तरह से संभव नहीं हो पाता। सब कुछ जानने के बाद भी वे इस बात को स्वीकार नहीं कर पाते। आकर्षित अपने संस्कारों के कारण से रहते हैं, राग आदि के संस्कारों से वशीभूत रहते हैं उनके। अधिकांश लोग ऐसे ही होते हैं। इस बात को आर्य लोगों को समझकर उस व्यवस्था का निर्माण करना चाहिए कि होगा तो अधिकांश में वैसा ही,
पर कुछ एक तो दयानंद भी निकल जाए। अब तो उसके लिए हमने सारे दरवाजे बंद कर रखे हैं, कोई दरवाजा खोलेंगे ही नहीं कि दयानंद आ जाए दोबारा से, कोई दरवाजा खोलेंगे ही नहीं कि याज्ञवल्क्य पैदा हो जाए, कोई कपिल, कणाद, गौतम कोई पैदा हो जाए, इसके लिए सारे दरवाजे आज तो बंद कर रखे हैं। तो माताओं पिताओं के लिए एक संदेश ये यहां से निकल के आता है कि इंद्रियों पर नियंत्रण करना ये संसार का सबसे बड़ा कठिन कार्य है। इसके लिए प्रेरणा तो करो, कोई 0.001% भी यदि निकल आया तो वो सारे संसार का कल्याण कर जाएगा। अब तो संतानें भी एक ही पैदा करते हैं लोग, पता नहीं क्या हो गया है दिमाग को, और कहते हैं ना, ये कहते हैं कि हम पाल रहे हैं। नास्तिक हो गए सारे के सारे। पहले बच्चे होते थे, सब उत्कृष्ट ढंग से पल भी जाते थे, तब ऐसा मानते थे कि ईश्वर ही पालन करता है। आज अपने आप को ही पालन करता मानते हैं कि हमें ही सारी व्यवस्था करनी है, हम जैसा बनाएंगे वैसा वो बच्चा बनेगा। और कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं, कुछ हो भी पाता है, बहुत कुछ नहीं भी हो पाता। कोई अलग प्रकार का संस्कारी व्यक्ति हो जाए तो वो माता पिता की जो आशाएं होती हैं उन पे पानी फिर जाता है, चाहे कितनी ही ऊंचे स्तर का हो, कितना ही अधिक धन कमाता हो, कितनी अधिक व्यवस्थाएं हो, वो तो अपने संस्कारों के अनुरूप कार्य करता है। तो ये सब बातें समझकर अपने लोगों को, अभी एक दुख और रह गया है अंतिम, ये जो दुख हैं इन दुखों को समझकर एक तो मुख्य लक्ष्य बनाना चाहिए, और मुख्य लक्ष्य की मुख्यता भी रखनी चाहिए। गौण चीजों की बहुत सारी मुख्यताएं हमने कर रखी हैं, हमारा घर, हमारी माताजी, हमारे पिताजी, हमारे बच्चे, हमारे सगे संबंधी, हमारी ससुराल, इन सब संबंधों को सबसे अधिक मुख्य बनाया हुआ है, हो रहता है। और ईश्वर से जो सबसे अधिक मुख्य संबंध है उसको गौण बनाया रहता है। सबके प्रति अपने उत्तरदायित्वों को व्यक्ति समझता है, पर ईश्वर ने जो उत्तरदायित्व विशेष रूप से प्रदान किया है, अपने लिए प्रदान किया है, उन उत्तरदायित्व के प्रति बिल्कुल भी जागरूक नहीं होता व्यक्ति। ईश्वर ने और भी उत्तरदायित्व दिए हैं, संतान दी है, वो भी उत्तरदायित्व ईश्वर का ही दिया हुआ है, परंतु सभी उत्तरदायित्वों की सीमा निर्धारित की गई है। हम सीमा से आगे बढ़कर उसमें काम कर रहे हैं, सीमाओं को तोड़कर काम कर रहे हैं, और जो मुख्य उत्तरदायित्व अपने लिए दिया है, जिसके लिए हमें जन्म दिया गया है, उस उत्तरदायित्व के प्रति कोई ध्यान ही नहीं है, मरते दम तक गफलत रहती है। तो समय हो गया, आइए एक बार ओम की ध्वनि करें। सभी को सादर नमस्कार।
धन्यवाद धन्यवाद जी। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते जी, धन्यवाद जी।